दोस्तों यह हमारे पास ईटा पीएचडी टेस्ट 2019 का है। इसके हम मैथमेटिक्स के सवालात हल कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने सवाल नंबर 38 तक हमने हल कर लिए हैं, जबकि अब इसके आगे सवाल नंबर हमारे पास है 43, जो कि हमारे पास कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज़। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले 10 नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो ये मेरे पास पहले 10 नेचुरल नंबर हो गए। अब इनको क्या कर देता हूँ, जमा कर देता हूँ। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 55। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो आंसर है वो 55 बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा कि इसका आंसर डी है। सवाल नंबर 44 देखें। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 394। द सम ऑफ द नंबर इज़, ये कहते हैं कि हमारे पास 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं और उनका अगर हम स्क्वायर लें और उनके स्क्वायर को हम जमा करें तो उसका जवाब 394 आता है। ये कहता है कि उन नंबर को जमा करें तो उनसे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर भी हैं और ऑड भी हैं, उनका स्क्वायर ले लेता हूँ और उनको आपस में जमा भी कर लेता हूँ। तो 13 13 169 जमा 15 15 225, ठीक हो गया। अब इनको जमा कर लेते हैं। 5 + 9 14, 1 हासिल 6 + 2 1 हासिल 7, 6 + 1 7, 7 + 2 9 और 2 + 1 3। तो ये 394 आ गया है कि 2 कंसेक्यूटिव यानी लगातार ऑड नंबर हैं। तो 13 और 15 दोनों लगातार हैं और ऑड नंबर भी हैं और इनका स्क्वायर हमने निकाला, इनके स्क्वायर को हमने जमा किया तो 394 हमारे पास आंसर आ गया। ये कहता है कि इन नंबर को अगर हम जमा करें इनसे क्या आंसर आएगा। तो 13 + 15, 13 + 15 इनको जमा करें तो इनसे हमारे पास आंसर आता है 28। तो ये जो 28 हमारे पास है इधर ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन 24 है, दूसरा ऑप्शन 22 है, तीसरा 40 है और चौथा ऑप्शन 28 है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।